दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 7 से हल करना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कर चुके हैं, ठीक ना। तो आप प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए बाबू, ये सवाल को आपका बोर्ड मार्क्स के नियम पर बनेगा, ठीक ना। तो बोर्ड मार्क्स का हम नियम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, ठीक ना। उसके बाद ऑफ का हल करना है, ठीक ना। आपको उसके बाद डिवीज़न मतलब कि उसके बाद भाग का हल करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का हल करना है, माने गुना का हल करना है। उसके बाद एडिशन कहने का मतलब जोड़ का हल करना है। और आपका सब्ट्रैक्शन का हल करना है, माने कि घटाव का हल करना है। और इसी के नियम से हल करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट है, तो हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, जैसे सवाल लिखा है वैसे इसमें हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, 15 है तो 15 -3, फिर दिया है तो -3 इंटू 4 माइनस का 4 है, भागा मझला कोष्ठ 5 है तो 5 देंगे। अब देखिए ये बाबू प्लस है तो हम लिख दिए पहले प्लस। अब देखिए ध्यान से, माइनस का 6 और माइनस का 3, इन दोनों को हम लोग पहले गुना करेंगे, ठीक ना। क्योंकि ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि अगर भाग है पहले, जैसे इसमें अगर मान लीजिए ये प्लस है और ये गुना है, पहले भाग रहता तो हम लोग भाग करते हैं। तो भाग नहीं है, गुना है तो हम पहले गुना करेंगे, ठीक ना। तो देखिए माइनस के 6 और माइनस के 3, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 6 क्या हो गया बाबू आपका 18 हो गया। तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक ना। और इस प्रकार से हम लोग मझला कोष्ठ कर देंगे। फिर भी अभी हम ब्रैकेट को ही हल करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे 15 माइनस, फिर माइनस के 3 इंटू 4 माइनस 4, भागा है तो हम देंगे भागा 18 और 5 कितना हो जाएगा बाबू आपका, टोटल आपका 23 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, मझला कोष्ठ का काम खत्म हो गया। इसमें भी अभी छोटी कोष्ठ बचा हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, देखिए 15 का 15, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू आपका प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो ये गुना का चिन्ह छुपा रहता है। 4 में से 4 घटेगा तो कितना होगा बाबू आपका 0। और फिर आपका क्या है, भागा आपका 23 है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे गुना है और यहाँ पे भाग है। तो देखिए सबसे पहले आपका भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, तब घटाव का। तो देखिए हम लिखेंगे 15 प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब देखिए इन दोनों में भाग देना है। अगर मान लीजिए ये देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। 0 में अगर हम लोग 23 का अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही नहीं आएगा। तो लिख लेंगे हम लोग 15 प्लस के 3, गुना है तो गुना देंगे। अब भाग करेंगे 23 में अगर 0 से तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भी अभी गुना है तो लिखेंगे 15 प्लस है तो प्लस, और 0 का गुना अगर हम 0 में करें 3 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बाबू आपका 15। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग भाग 7 को हल कर लिए। अब भाग 8 को हल करेंगे। तो देखिए बाबू, भाग 8 है -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस बड़ी कोष्ठ -5 गुना -1 -2 इंटू 4 -2 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो देखिए लिखेंगे -6 प्लस -6 भागा 2, माइनस लगा है तो माइनस, बड़ी कोष्ठ है तो इस प्रकार से हम लोग देंगे बड़ी कोष्ठ, ठीक ना। तो पहले है -5 तो -5 लिख लेंगे, गुना -1 है तो -1, और फिर -2 है तो -2। और 4 में से अगर 2 घटेगा बाबू तो क्या आएगा आपका 2 ही ना आएगा। और इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ है तो हम दे देंगे बड़ी कोष्ठ। अभी भी मेरा छोटा कोष्ठ का ही काम चलेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस बड़ी कोष्ठ। चलिए फिर लिखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे क्या है कि -5 गुना -1 और -2 गुना -2 इंटू 2 है। तो देखिए बाबू यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब 5 का गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। अब बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, 2 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका बाबू आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए -5 और -1, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लिखेंगे फिर -6 प्लस -6 भागा 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे,
5 में से अगर 1 घटेगा, 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू आपका 1 आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे घटाव हो गया। तो पहले हम लोग भाग का काम करेंगे इन दोनों में, ठीक ना। तो लिखेंगे -6 प्लस -6, अब बटे में क्या आ जाएगा 2 घटे 1, ये कितना से कटेगा बाबू आपका 3 से। तो -6 और क्या हो जाएगा बाबू ये प्लस, देखिए इसके आगे माइनस लगा है तो ये -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो तीनों माइनस में आ गया, -9 और -1 कितना हो जाएगा बाबू आपका -10 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और यही इसका राइट आंसर है। तो अब लोग हम अगले 9वें भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू 9वां भाग बोला है 25 प्लस बड़ी कोष्ट 20 माइनस मझला कोष्ट 2 माइनस छोटी कोष्ट 20 का 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16 -8, फिर छोटी कोष्ट है, उसके बाद मझला कोष्ट है और उसके बाद बड़ी कोष्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कोष्टक का काम करेंगे। सबसे पहले छोटी कोष्ट का, ये छोटी कोष्ट यहाँ से यहाँ तक है तो इसका पहले काम करेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे बाबू आपका 25 प्लस इस प्रकार से बड़ी कोष्ट लिखेंगे 20 माइनस, उसके बाद आपका मझला कोष्ट आ जाएगा 2 माइनस, और इस प्रकार से छोटी कोष्ट जिसमें है सबका काम कर लेंगे। देखिए 20 है तो हम लिखेंगे 20 का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, गुना होता है। और इसके बाद क्या आ जाएगा 1/5। अब देखिए भाग जो है किस में बदलेगा, गुना में। तो गुना में जब बदलेगा तो इसके बगल वाला जो संख्या होता है वो पलट जाता है, माने 8 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद गुना दे देंगे, 1/16 है तो 1/16 माइनस का 8, और इसके बाद छोटी कोष्ट, और उसके बाद है आपका मझला कोष्ट, और उसके बाद है बड़ी कोष्ट, ठीक ना। चलिए फिर जैसे है वैसे लिखेंगे 25 प्लस बड़ी कोष्ट 20 माइनस इस प्रकार से मझला कोष्ट, फिर देंगे 2। अब इसको काटिए, अब ये कटेगा तो 5 चौके 20, 4 से कटेगा और ये 4 इसको काट देगा, 4 चौके 16। अगर इसको फिर कटाएंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा बाबू आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें बचा क्या, 2 बचा और माइनस के 8 बचा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस के 8 छोटी कोष्ट, उसके बाद फिर मझला कोष्ट, उसके बाद फिर बड़ी कोष्ट, ठीक ना। तो लिखेंगे 25 प्लस इस प्रकार से फिर 20 माइनस मझला कोष्ट, ठीक ना। लिखेंगे 2, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 2 में से माइनस के 8 घटेगा तो क्या होगा बाबू आपका माइनस के 6 होगा। और इस प्रकार से आपका मझला कोष्ट है, फिर आपका बड़ी कोष्ट है। तो देंगे हम लोग 25 प्लस फिर देंगे हम लोग 20 माइनस मझला कोष्ट, 2 को 2 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से मझला कोष्ट, उसके बाद फिर बड़ी कोष्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग 25 प्लस इस प्रकार से बड़ी कोष्ट लिखेंगे 20। अब देखिए अब मझला कोष्ट का काम होगा तो 6 2 कितना हो जाएगा बाबू आपका 8 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका 8। फिर हम लोग मझला कोष्ट से इसको बंद कर देंगे और उसके बाद बड़ी कोष्ट देंगे, है ना। तो अब छोटी कोष्ट का काम खत्म, अब मझला कोष्ट का काम चल रहा है, ठीक ना। तो देंगे 25 प्लस बड़ी कोष्ट लिखेंगे 20, अब माइनस गुना करेगा तो ये हो जाएगा माइनस की 8 और ये हो जाएगा बड़ी कोष्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग 25 प्लस 20 में से अगर 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू आपका 12 हो जाएगा, ठीक ना। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू आपका 37 से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।